गांव में गप्पू नाम का एक बहुत आलसी गधा रहता था। गप्पू पूरा समय बस खाता और सोता, इसके अलावा वो कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन गप्पू गांव में घूमते हुए सभी लोगों को और जानवरों को बुरा भला बोल रहा होता है। इस गांव के लोग कितने आलसी हैं। जब देखो अपना सारा काम बेचारे घोड़े से करवाते हैं और वो मूर्ख घोड़ा खुशी से सब कुछ कर भी देता है। मैं तो कभी भी मुफ्त में किसी के घर मजदूरी ना करूं। ये सब सोचते हुए गप्पू गांव में इधर उधर घूम ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक घोड़ा आ जाता है। अरे ओ आलसी गप्पू, तुम इतनी ज्यादा मेहनत करके गांव में इधर उधर कैसे घूम रहे हो? कुछ देर आराम कर लो, नहीं तो कमजोर हो जाओगे। वैसे बात तो इसने सही बोली है, बहुत देर से आराम नहीं किया है। चलो कुछ देर आराम कर लेता हूँ, बाकी काम बाद में करूँगा। गप्पू पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठकर सो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो जैसे ही अपनी जगह पर खड़ा होता है तो आसपास का नजारा देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है। अरे रे रे रे, हे भगवान, ये इंसान तो मेरा अपहरण कर रहा है। कोई मुझे बचाओ, इस दुष्ट के चुंगल से छुड़ाओ, बचाओ। ये बोलते हुए गप्पू बहुत देर तक चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद बैलगाड़ी किसी घर के सामने रुकती है। गधा तुरंत खड़े होकर देखता है तो वहाँ एक व्यापारी खड़ा होता है, जो गधे को बैलगाड़ी से उतारकर घर के आंगन में ले जाता है और रस्सी की मदद से उसे वहीं बांधकर खुद घर के अंदर चला जाता है। ये व्यापारी मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? आखिर ये मुझसे चाहता क्या है? मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरा गांव कहाँ है? मुझे वापस जाना है। ये सब सोचते हुए गप्पू वहीं सो जाता है। अगली सुबह व्यापारी एक गत्ते के डिब्बे में बहुत सारा नमक भरकर उस गधे की पीठ पर लाद देता है तथा उसे अपने साथ लेकर बाजार की तरफ चल देता है। इसने मेरी पीठ पर इतना भारी डब्बा क्यों रखा हुआ है? क्या इसे नहीं पता कि मैं कोई काम नहीं करता? ऊपर से पैदल भी चला रहा है। हे भगवान, ये कौन है और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? व्यापारी को भला बुरा बोलते हुए गधा धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है। वो नदी पर पानी पीने के लिए जैसे ही उसके करीब जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। इसी तरह चिल्लाते हुए गधा पानी में पैर मारता रहता है। कुछ ही देर में उसे अपनी पीठ का बोझ हल्का महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से वो आराम से नदी से बाहर निकल आता है। इतना भारी डब्बा अचानक हल्का कैसे हो गया? चलो जो भी हो, इसने मेरा काम हल्का कर दिया, तो आज से ये मेरी दोस्त है। धन्यवाद नदी जी। पीठ पर वजन हल्का होने की खुशी में अब गप्पू जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है और कुछ ही देर में वो व्यापारी के करीब पहुंच जाता है। गधे को पास देखकर जैसे ही व्यापारी की नजर उसकी पीठ पर पड़ती है तो वो नमक के डिब्बों को देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। अरे रे 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 मूर्ख गधे, तुझे नदी में डुबकी मारने के लिए किसने बोला था? मेरा सारा काम खराब कर दिया। इतना बड़ा नुकसान, हाँ? काम चोर कहीं का, सारा नमक पानी में घोलाया। नमक का नुकसान होने के बाद व्यापारी गधे को लेकर घर वापस आ जाता है और गुस्से में गप्पू गधे को खाना दिए बिना उसे खूंटे से बांधकर खुद घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद गप्पू रोते और देखते हुए वहीं सो जाता है और उसे एक सपना आता है। सपने में उसे एक परी दिखाई देती है जो उससे कहती है, गप्पू रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम जब सामान लेकर बाजार जाओगे तो नदी की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। अगर तुम नदी की तरफ बिना देखे बस सामान लेकर उसके साथ साथ चलते रहोगे तो व्यापारी तुमसे बहुत खुश होगा और तुम्हें ढेर सारा खाना देगा। क्या ये सब सच होता है? नहीं नहीं, ये बस एक सपना ही था। गप्पू सपने को नजरअंदाज करते हुए दोबारा सो जाता है और अगली सुबह व्यापारी कपड़ों से भरा हुआ डब्बा गप्पू की पीठ पर रखता है, जो पिछले वाले से भी ज्यादा भारी होता है। जाने ये व्यापारी मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है, जो हर दिन मुझे अलग अलग तरीकों से परेशान करता रहता है। कपड़ों के वजन की वजह से गप्पू के चलने की गति बहुत धीरे हो जाती है और वो व्यापारी से पीछे रह जाता है। थोड़ी ही देर में वो नदी के पास पहुंच जाता है। वो सपने वाली बात भूल जाता है और अपनी पीठ पर रखे वजन को हल्का करने के लिए जानबूझकर नदी में कूद जाता है। परंतु इस बार डब्बे के अंदर कपड़े होने की वजह से डब्बे का वजन पहले से भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से गप्पू गधा नदी में डूबने लगता है। तभी अचानक से वो परी प्रकट होती है और गप्पू से कहती है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि आज नदी की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। बचाओ,
कृपया कोई मुझे बचाओ, मैं आगे से तुम्हारी हर बात मानूंगा। गप्पू गधे की आवाज सुनकर व्यापारी भागता हुआ नदी के पास आता है और उसे नदी से बाहर निकालता है। जिसके बाद गधे को अपने मालिक, अपनी जिंदगी और अपने काम तीनों की अहमियत भली तरह समझ आ जाती है और वो काम चोरी तथा आलस छोड़कर ईमानदारी से खुशी खुशी अपने मालिक के साथ काम करने लगता है।